मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर जोसेफ है और मैं मियाँ मीर बस्ती सैदन शाह के अंदर वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खुदा में यीशु के खेत में काम कर रहा हूँ। और आज का जो अनवान है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बाइबल मुकद्दस में से, वो है शुक्रगुजारी के ताल्लुक से। और शुक्रगुजारी आज हम देखेंगे कि ये क्यों हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं और ना करने के नुकसानात क्या हैं। पहली बात, बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ शुक्रगुजारी जो है वो 113 मरतबा आया है। 113 मरतबा बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ शुक्रगुजारी आया है। मगर एक लफ्ज़ और है जो थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ है, वो 73 मरतबा, मतलब कि 73 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। वो इसलिए कि वो है गुजारना, कि देना बहुत मुश्किल है किसी को। तो आज हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीख रहे हैं। तो मेरे साथ हवाला निकालिएगा मरकज़ की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 6ठी आयत से मैं आपके लिए बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया और उनके आगे रखी, और उन्होंने लोगों के आगे रखी। और उनके पास थोड़ी सी मछलियां थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। पस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए। एक हवाला और हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 41वीं आयत में लिखा है, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यस्सु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। इन दो हवाला जात में खुदावंद यस्सु अल मसीह जिसके हम पैरोकार हैं, जिसकी तर्ज अमर के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं, जो हमारा पैटर्न है, जो हमारी जिंदगियों का मकसद है, वो हमें खुद इस बात की तालीम देता है कि शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों में कितनी जो है वो ज्यादा अहमियत की हामिल है। यहाँ पर एक वाकया जो 4000 करीब लोगों ने खाया, और दूसरा वाकया 5000 करीब लोगों ने खाया, और एक वाकया जो लाजर को जिंदा किया। इन दोनों वाकयात पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने शुक्रगुजारी का इस्तेमाल किया है। और जब एक बहुत बड़ी भीड़, खुदावंद यीशु जहां भी जाते लोग उसके पीछे जाते, शिफा पाने के लिए, मोजज़ात देखने के लिए, खाना खाने के लिए। बहुत से ऐसे भी थे जो यीशु अल मसीह को पकड़ने की गर्ज से कि उसके मुंह की बातों को पकड़ा जाएगा। बहुत सी भीड़, रली मिली भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते थे। और एक वाकया ऐसा हुआ कि शाम काफी हो गई और यीशु अल मसीह को इस भीड़ पर तरस आया। तो खुदा में यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि इनको कुछ खाने को दो। तो शागिर्द आगे से कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी वाफर मिकदार में पैसे भी नहीं है और हम इतनी रोटियां इस बियाबान में कहां से लाएं। तो यीशु अल मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे पास थोड़ी सी रोटियां हैं, चंद मछलियां हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा में यीशु मसीह ने क्या उसे मेरे पास लाओ और लोगों को बैठने का हुक्म दे दो। जब लोग बैठ के वो रोटियां खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश की जाए, तो ये बात, ये मौजज़ा जो इंसानी फितरत जो हुआ है, इंसानी सोच और इंसानी अक्ल सलीम इसे कबूल नहीं कर सकती कि इतनी बड़ी तादाद और 5 रोटियां और 2 मछलियों से सैर हो रही है। कोई इंसान अकल कबूल नहीं करती, कोई साइंस कबूल नहीं करेगी, कोई भी कबूल नहीं करेगा। लेकिन खुदावंद जो कुदरत वाला खुदा है, जो जलाली खुदा है, जो मूसा के दौर में इसराइलियों को बर वक्त खाने को देता था, पीने को देता था, ना उनके कपड़े फटे, ना जूतियां टूटी, खुदा ने उनको दिया तो इनको भी देता है। लेकिन एक साथ तरीका भी सिखा रहा है और वो तरीका ये है कि शुक्रगुजारी करनी है। यीशु अल मसीह ने खुद अपने हाथों को उठाया, उन रोटियों को एक हाथ में लिया, एक हाथ में मछलियों को लिया और कहा कि आए बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। और शुक्र करके वो तोड़ता गया और लोग सारे खा चुके और वहां पर 4 उन्होंने मतलब के टोकरे उठाए भरे हुए रोटियों के।
تو شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے. جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری کے برعکس خدا ہماری برکت کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. اور جو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ان کے گھروں میں برکت نہیں رہتی. وہ ان کے پاس جتنا بھی ہو وہ سدا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں. اور جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں نا وہ مہمان کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دل کی خوشی کے ساتھ مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور دوسرے والے کی جانب آئیں گے. جب 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا گیا، جب وہ قبر کے اندر تھا، تو وہاں پر بھی خداوند یسوع المسیح نے مردہ کو زندہ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کی طرف اٹھایا. اور اگر وہاں پر کوئی میرے ورگا شخص ہوتا تو وہ کہتا خداوند جی آپ تو خدا ہیں، آپ تو شکر گزاری نہ بھی کریں گے تو مردے نے زندہ ہونا ہی ہونا ہے. مگر یسوع المسیح پھر بھی شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے بعد میری امت جو میرے پیروکار ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ شکر گزاری ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے. کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شکر گزاری کے لیے، اپنی حمد کے لیے بنایا ہے. اور زبور 150 کے اندر اس کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ ہر متنفس خدا کی شکر گزاری کرے. کوئی چرند کو پرند جو بھی سانس لیتا ہے، جس کا دل دھڑکتا ہے، وہ خدا کی شکر گزاری کرے. اور یہاں پر یسوع المسیح نے پہلے شکر گزاری کی، پھر لازر کو آواز دی تو مردہ یسوع کے قدموں میں آ گیا. آئی پرابلم یہ ہے ہم شکر گزاری بعد میں کرتے ہیں کہ جب بچے کی ڈلیوری ہوگی ہم بڑی دیر جو ہے اس کا ارینج کریں گے، تمبوؤں کا ارینج کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، پھر ہی ہم شکر گزاری کریں گے. میرے بیٹے کو خدا شفا دے گا، پھر شکر گزاری کریں گے. ہمیں نیا گھر ملے گا، پھر شکر گزاری کریں گے. مگر میرے عزیزوں یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے مردہ ابھی زندہ نہیں ہوا تو وہ پہلے شکر گزاری کر کے یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ خدا کے حضور پہلے اپنے لبوں کی شکر گزاری گزران تو خدا تجھے مہیا کرے گا. اور زبور کے اندر لکھا ہے ملعون وہ شخص ہے جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے. آج ہماری پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ شکر گزاری سے پہلے ہم مانگنے سے پہلے، خدا سے مانگنے سے پہلے انسانوں کی طرف اپنا رخ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ میری ضرورت پوری کرے گا، یہ میری غرض پوری کرے گا، میں اس کے پاس جاؤں گا شاید اس کے وسیلہ سے میرا کام ہو جائے گا. خدا کہتا ہے ملعون وہ شخص ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ سے مانگ نہیں رہا. اسی لیے یسوع مسیح آج ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں نا ان کی بلیسنگ ملٹیپلائی ہوتی ہے، ان کی برکتیں بڑھتی ہیں. اور برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنا مل رہا ہے، آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے، آپ کے پاس کتنا جڑ رہا ہے، یہ بلیسنگ نہیں ہے. شکر گزاری کے جو بعد ملتی ہے بلیسنگ وہ ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، آپ کتنا اپنی مٹھی کو کھول رہے ہیں. اور بھائی آپ دیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے، آپ شکر گزار بندے ہیں. جب آپ دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ برکت بندہ ہے، یہ شکر گزار بندہ ہے. آپ ابراہم کو دیکھ لیں، آپ یعقوب کو دیکھ لیں، آپ اسحاق کو دیکھ لیں. خدا ان کو دیتا تھا اور وہ آگے اپنی بلیسنگ میں سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. اور دور دور ممالک تک ایک چرچا تھا کہ جس خدا کی یہ بندگی کرتے ہیں وہ وقت مقررہ پر اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے، وہ دینے والا خدا ہے. تو جب آپ دیں گے، اپنی مٹھی کو کھولیں گے، شکر گزاری کے ساتھ مانگیں گے، خدا دے گا. اور جب آپ اس دیے ہوئے میں سے خدا کے گھر کے لیے ایسے لوگوں کو جو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کو روٹی کی ضرورت ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، یسوع نے فرمایا جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دے دے، جس کے پاس واپر روٹی ہے وہ دوسرے کو دے دے. تو جب ہمیں برکتیں ملتی ہیں تو اپنی برکت کو چھپائیے نہ. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جی منہ چاہیے آویں گے اسی نظرائے جاواں گے. تو ہم اس دھرتی پہ بھائی ہم کب تک ہیں؟ ہم نے اسی یہاں پر ہی رہنا ہے، اور یسوع المسیح ہمیں لینے آنے والا ہے. اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شکر گزار بن جائیے، شکر گزار بن جائیے، تاکہ جب آپ جائیں تو جیسے لوگ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی باتیں کر کے خدا کے حضور دعائیں کرتے ہیں، آپ کی طرز عمل کی زندگی کو بھی دیکھ کر خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے اگر اسے بلیس کیا ہے تو مجھے بھی وہ برکت دے گا، وہ مجھے بھی تنہا نہ چھوڑے گا. حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں، مشکلیں چاہے جیسے بھی آ جائیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پاکستان کے اندر اگر کھیت کے اندر فصل اگے یا نہ اگے، طبیلے کے اندر مال اور مواشی ہو یا نہ ہو، تاک کے اندر انجیر لگے یا نہ لگے، میں ہر حال میں اپنے خدا سے خوش رہوں گا اور اس کے نام کی شکر گزاری کروں گا. اور مقدس داؤد کہتا ہے کہ میں ہر سانس سے بھی اس کی شکر گزاری کروں تو کم ہے. مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں دعا کرو اور دعا کے ساتھ اپنے رب کی شکر گزاری
गुजारी करो कि तूने जिस हाल में मुझे रखा है मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, और खुदा शुक्र गुजारी के एवज आपको वक्त मुकर्रा पर उठा खड़ा करेगा, आपको सर बुलंद कर देगा, आप लोगों की नजर में बाइसे बरकत का सबब बन जाएंगे, और लोग देख कर ये कहेंगे कि हाँ, ये जिस खुदा की बंदगी करते हैं इसने तो बनाया ही इसीलिए है कि इसकी शुक्र गुजारी की जाए। तो अजीजों, शुक्र गुजारी कीजिए। अगर आप बरकत होना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, अगर आप खुदा की कुदरत को, खुदा की ब्लेसिंग को जो लामहदूद है, जो कहता है मैं तेरे लिए वहां से इकट्ठा करूंगा जहां पर नहीं बोता, और वहां से तेरे लिए मुहैया करूंगा जहां पर नहीं बखेरता, खुदा ने आपके लिए पानी को भी नाप के रखा है। अगर आप अपनी जिंदगियों में बाबरकत होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, तो खुदा की शुक्र गुजारी करना शुरू कीजिए। नहीं, ये नहीं कि शुक्रगुजारी सिर्फ खुशियों के अंदर कीजिए, दुखों के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। अय्यूब की तरफ देख लीजिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो खुदा की शुक्रगुजारी करते थे, तो बाद में खुदा ने उसे बरकत कर दिया, ब्लेस कर दिया। खुदा शुक्रगुजार लोगों के लिए अपनी मुट्ठी को खोले रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बाबरकत हो, अगर आपका घराना बाबरकत हो, अगर आप जिस जगह पर जॉब करते हैं लोग आपको, आप अहले अफसरान की नजर में मकबूल नजर ठहरे, आप जिस भी काम में हाथ को डालें लश्करों का खुदा आपको बरकत दे, तो आज से मेरे अजीजों शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखिएगा खुदा आपको दुम से सर मुकर्रर कर देगा। हालेलुया। तो जरूर है, अगर आपने बरकत पाई है तो आप दूसरों के लिए भी बाइसे बरकत का सबब बने। इस मैसेज को अपने दूसरों अजीजों कारब के साथ भी शेयर करें, दूसरों के साथ जैसे हम अपनी आयात को, बहुत सी चीज़ों को शेयर करते हैं, कलाम को भी शेयर कीजिए। यीशु बहुत जल्द आने वाला है मेरे बहन मेरे भाई, कलाम को शेयर कीजिए। आपके कलाम शेयर किए हुए के वसीला से हो सकता है कोई आसमान की बादशाह में जाने का सबब बन जाए और खुदा आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे कि आए खुदा, लश्करों के खुदा, तेरा कलाम जो सच्चा है, तेरा कलाम जो ला तब्दील है, तेरा कलाम जो ला खता है, और तेरे ही कलाम में लिखा है कि आसमान टल जाए तो टल जाए मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आई यहूदा के बबर, तेरा कलाम जो कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। मेरे बादशाह, मैं आज शाम तेरा नाचीज खादम होते हुए पाक खुदा दुआ करता हूँ इन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन अजीजों के लिए जो आज तेरी आवाज के शीनवा हुए, जिन्होंने आज शाम तेरी आवाज को सुना है, तेरी आवाज को कबूल किया है। यीशु के नाम में मिन्नत करता है पाक खुदा, तेरा कलाम बादशाह इनका पीछा करे जब तक ये अमल ना कर ले मेरे पाक खुदा। इस कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाए मेरे मालिक पाक खुदा। इस कलाम के वसीला से मेरे मालिक पाक खुदा तेरे लोग सर बुलंद हो पाक खुदा, वैसे बरकत ठहरे मेरे मालिक पाक खुदा, और जलाल तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम को मिले मेरे पाक खुदा। और ये जब दूसरों के साथ शेयर करते मेरे मालिक पाक खुदा तेरी आवाज को, तो मेरे मालिक पाक खुदा ये आवाज जो कभी भी है मेरे मालिक पाक खुदा बेतासीर नहीं लौटती, उनकी जिंदगियों में भी अजीब और जलाली काम करे मेरे पाक खुदा, ताकि जलाल तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम को मिले। ये सब कुछ अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।